क्या है CSS रूल्स? CSS रूल इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। मतलब उसमें बहुत सारे डिक्लेरेशन होंगे। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि जो HTML एलिमेंट है उसे सिलेक्ट भी करेगा और उस पे प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्लीमेंट भी करेगा। CSS रूल्स लिखने के लिए आपको लिखना होता है सिलेक्टर और करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, और जो भी प्रॉपर्टी होगी आपकी वो प्रॉपर्टी जो है आप यूज करते हैं। जैसे कि कलर की प्रॉपर्टी हो, कलर, उसको वैल्यू जो भी देना है तो ये एक डिक्लेरेशन है। सिलेक्टर जो है आप अलग अलग तरह के सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सिलेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेक्टर जो है कितने टाइप के सिलेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है कि CSS रूल्स कैसे होता है। ये है सिलेक्टर और उसकी प्रॉपर्टी। तो इसे टोटली हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पूरा पोर्शन है इसे कहते हैं CSS रूल्स। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक आप लोगों को? नो सर। नो सर। एक अगर लाइन में मैं लिख दूं तो ऐसे बन जाएगा CSS रूल्स। अभी ये प्योरली इंग्लिश में ही होता है, आप आराम से समझ सकते हो, कोई इसमें बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। हम लोग इम्प्लीमेंटेशन उसे अच्छे से करेंगे। सिलेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिलेक्टर जो है कौन से सिलेक्टर है। पहला जो कैटेगरी है सिलेक्टर का, सिलेक्टर की 5 कैटेगरी है। सिलेक्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये सिलेक्टर का इस्तेमाल HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और सिलेक्टर की कैटेगरी पहला जो है वो है सिंपल सिलेक्टर, दूसरा जो है वो है कॉम्बिनेटर, और तीसरा जो है वो है आपका सुडो एलिमेंट सिलेक्टर, और चौथा जो है वो है सुडो क्लास सिलेक्टर, और पांचवा जो होगा वो होगा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ये अभी इनका इस्तेमाल करके आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स एरिया को सिलेक्ट करना हो तो आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी सिंपल सिलेक्टर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला सिलेक्टर जो है हम लोग इसे एलिमेंट या टैग सिलेक्टर कह सकते हैं। चलो ठीक है, टैग सिलेक्टर कह लेते हैं इसे। दूसरा जो सिलेक्टर होगा सिंपल में क्लास सिलेक्टर होगा। तीसरा जो होगा वो होगा ID सिलेक्टर। चौथा जो होगा वो होगा यूनिवर्सल सिलेक्टर। सिलेक्टर ऐसे, ये सिलेक्टर के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, कौन से सिंपल सिलेक्टर में क्या क्या है? टैग क्लास। इसका आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन भी दिया है ताकि आप इसे अच्छे से देख सकोगे। आई होप सो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोग अच्छे से पढ़ते ही होंगे बिफोर। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं। तो मैं वो सिलेबस भी ओपन करके दिखा देता हूँ जो आप लोगों को सारी जगह पे नोट्स जो है मैंने दी हुई है ऑलरेडी। तो ये आपका सिलेक्टर का है, लेकिन हम लोग आराम से एक एक करके इसे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये सारे सिलेक्टर जो है एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को दिया है इस तरह से, ये वाली। चलिए, तो टैग हम लोग सिलेक्टर इस्तेमाल कर लेते हैं, VS कोड को इस्तेमाल कर लेते हैं। टैग सिलेक्टर या इसे ही हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर कह सकते हैं, पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा ये। व्हेन, इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, व्हेन वी यूज टू सिलेक्ट एनी HTML tag
जब हम पर्टिकुलर टैग एज अ सिलेक्टर यूज करते हैं देन इट इज कॉल्ड टैग और एलिमेंट सिलेक्टर। जब हम लोग किसी भी HTML जो टैग होती है उसे सिलेक्ट करके जब हम लोग CSS इंप्लीमेंट करते हैं तो वो कौन सा सिलेक्टर होता है, टैग या एलिमेंट सिलेक्टर। अभी ये बताइए मुझे H1 क्या है, क्या ये HTML की टैग है? बोलिए, क्या ये H1 का एलिमेंट है? नो। भाई सही से जवाब दो। आया ना? हाँ है। ये देखो, ये H1 एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट है, P एलिमेंट है, H2 एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे हाँ बॉडी भी करूंगा, अगर मैं यहाँ पे बॉडी करूँ तो ये भी, ये जो एलिमेंट टैग सिलेक्टर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जितने भी एलिमेंट है जैसे कि बी, आई, अंडरलाइन, H1 से लेकर H6 तक, बॉडी, बहुत सारे ऐसे जितने भी HTML की टैग्स है, अगर हम लोग उसका इस्तेमाल करके CSS इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसे सिलेक्ट करने का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन से टैग, वो जो सिलेक्टर उसे क्या कहते हैं हम लोग, टैग या एलिमेंट सिलेक्टर। सिंपल है, HTML एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं सिलेक्ट करके और उस पर अप्लाई कर। तो यहाँ पे अभी ये कौन सा है, बॉडी है, तो ये कौन सा है होगा, बॉडी क्या है आपका, HTML का एलिमेंट है। जी हाँ, देखिए तो ये भी आपका एलिमेंट सिलेक्टर कहलाएगा। हाँ लेकिन अभी मान लेते हैं, एक प्रॉब्लम के साथ मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। लेट्स सी, ये HTML एलिमेंट है क्या? नहीं, ठीक है, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। अभी HTML एलिमेंट अगर हम लोग हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका रीजन मैं आप लोगों को एक सिनेरियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं HTML का फाइल बना लूंगा आपके सामने, simple.html, और उसका CSS फाइल भी बना दूंगा। क्या नाम से बनाऊंगा मैं, सेम फाइल से बना सकता हूँ। और फिर इस HTML में मुझे उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एज ऑफ नाउ कोड जो है अभी अभी तक आप लोगों के साथ मैंने नॉर्मली टाइप ही किया है, लेकिन अभी मैं सिंपल ही जनरेट कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को अभी पता भी चल चुका है सारे हेड बॉडी जो भी है। ये जो एरिया है, आप ये मेटा टैग जो बोलते हैं, मेटा मेटा, ये हम लोग HTML5 में अच्छे से इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में नो वरीज। ये भी जो है HTML के अंदर लैंग दिया है, ये भी हम लोग बाद में समझेंगे, और ये डॉक टाइप भी बाद में समझेंगे हम लोग। अभी फोकस करना है, मान लेते हैं कि मेरे पास सबसे पहले तो हम लोग लिंक करेंगे। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, लिंक, क्या लिंक करना है मुझे, CSS का फाइल जो है लिंक करना है। सिंपल डॉट जो है वो CSS जो है यहाँ पे लिंक कर देंगे। अभी मान लेते हैं यहाँ पे मैंने H1 ले लिया और मैं लिख देता हूँ हेलो अभिषेक, ऐसे लिख देता हूँ। नहीं बैकग्राउंड में नॉइज हो तो आप म्यूट हो जाओ अपने आप। फिर लिखते हैं वेलकम सचिन। Let's see. ठीक है, दो अलग अलग जो है मैंने नाम लिखे, लेकिन दोनों का टैग जो है, एलिमेंट है, क्या है, दोनों का एलिमेंट हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लेते हैं मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H1 और दे देता हूँ इसे बैकग्राउंड कलर जो है रेड। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को क्या लग रहा है कि दोनों को भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए रेड कलर। दोनों का भी बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड होना चाहिए। आ गया? यस बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं, पहले को कुछ अलग कलर चाहिए और दूसरे को कुछ अलग कलर चाहिए। या समथिंग अलग चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। तो और यहाँ पे मैं और एक दूसरी टैग ले लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं एक P टैग ले रहा हूँ।
ठीक है, ये पी टैग भी ले लिया है। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं ऐसा कलर जो है वो रेड दूं या ब्लू दूं, और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे दूं ग्रीन मान लो। तो अभी मैं टैग तो इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं एलिमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दोनों को भी अप्लाई होगा। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं जो कि टैग ना हो। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक, राज, कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग। तो दूसरा एक सिलेक्टर होता है जिसका नाम है क्लास सिलेक्टर। इट इज स्टार्ट विथ डॉट, ऐसे इसे पीरियड भी बोला जाता है, मतलब कोई कोई जो टेक्निकल टर्म में है, बट हम लोग डॉट ऑपरेटर लिख देते हैं, डॉट नहीं बोलते, उसे पीरियड ही बोला जाता है। दैट इज अ करेक्ट थिंग्स। तो डॉट से इसे डिनोट किया जाता है, और देन उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एनी, जैसे कि वैभव, ऐसे बन गया आपका क्लास सिलेक्टर। इसका फायदा ये है कि आप जहां जहां पे जाओगे वहां पे सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना है। जहां पे भी आपको वो पर्टिकुलर एरिया चाहिए वहां पे हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कोई भी एट्रीब्यूट हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं, ये जो क्लास है वो कैसे लिखा जाता है, डॉट, और आप नाम दे सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं लेट्स सी वसीम, ठीक है, डॉट वसीम। और इसके अंदर आपको जो भी कलर देना है, जो भी देना है, जैसे कि कलर कोलन रेड मान लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर जो है मैं दे देता हूँ ग्रीन, मान लेते हैं ग्रीन दे दिया, बस। तो ये जो है, ये सिलेक्टर जो डॉट के सहारे लिखते हैं, इसे कौन सा सिलेक्टर कहा जाता है, क्लास सिलेक्टर। और ये क्लास सिलेक्टर हम कितने भी पेजेस पे मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैं लाइव दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉट ले लेता हूँ, क्या नाम का क्लास ले लूँ बताइए फटाक से, डॉट क्विक। वसीम। हाँ डॉट टेस्ट वसीम। चलेगा, टेस्ट। चलो टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है, टेस्ट। और इसके अंदर में कलर जो है जो चाहे आपकी मर्जी है, आप आपको जो भी देना है रेड, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देंगे लेट्स सी ग्रीन। सेव कर दिया। अब ये डॉट टेस्ट है, मुझे अगर कहीं पे भी इस्तेमाल करना हो, लेट्स सी मुझे हेलो अभिषेक भी यूज करना है, तो उसके अंदर आपको लिखना होगा क्लास, और क्या नाम है हमारे क्लास का, डॉट टेस्ट। तो टेस्ट। आपको ये देना है। तो आप इसका आउटपुट जो है एक बार देख लेना कैसे ये दिखाई देता है, क्या ये चेंज हुआ है, यस। हुआ, यस। ठीक है। और ये टेक्स्ट आप, टेस्ट ये जो क्लास है आप पेजेस पे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, पी पे इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास टेस्ट। देखिए आपका यहाँ पे आउटपुट आया रहेगा, आ गया आपका आउटपुट, यस। देखिए। तो ये क्लास सिलेक्टर है, आप मन चाहे जितने भी एलिमेंट हो उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको लिखना है क्लास, और यहाँ पे जो है बनाना है। लेकिन याद रहे कि ये डॉट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, डॉट नहीं रहेगा तो वो मार्क नहीं करेगा, उसका सिंबल है, साइन है, डॉट की पहचान है, ठीक है। ये एक चीज है, ये ध्यान देना सिर्फ। क्या आप लोगों को क्लास सिलेक्टर के बारे में समझ में आया? यस अभी अभी दूसरा है, दूसरा इसके बाद वाला जो है वो कौन सा सिलेक्टर है, आईडी। आईडी ये सिलेक्टर। इट इज अ सेम 100% के जैसा सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ पे जो स्टार्ट है, इट इज इट इज स्टार्ट विथ हैश, ठीक है, इट स्टार्ट विथ हैश।
जैसे कि वहां पे डॉट है, यहाँ पे स्टार्ट, नाम कुछ भी दे सकते हो। लेकिन एक बात बड़े ही ध्यान से रखो, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी सिलेक्टर। तो इंटरव्यूअर को आपके मुंह से, जबान से ये सुनना होता है। आप बोलोगे कि ये हैश से स्टार्ट करते हैं, वो डॉट से स्टार्ट करते हैं, ये तो है, बट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इंटरव्यू का है, क्लास सिलेक्टर कैन बी यूज मल्टीपल टाइम, but ID must be unique and use at once only। जैसे कि हमारा आधार कार्ड किसी दूसरे का नहीं हो सकता, हमारा ही होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन, आईडी जो एलिमेंट है वो पूरे पेज में एट अ टाइम, वन टाइम ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास दो, और दो H2 ले लेता हूं मैं, ये ध्यान में दे देना, 1 एंड 2, ऐसे मैं दे देता हूँ। ध्यान से समझे इस चीज को। अगर इसका जो आईडी है, जब मैं कोई कंट्रोल बनाता हूँ आईडी 1, मैं इसे आईडी वापस से 1 नहीं दे सकता टेक्निकली। मतलब ये आईडी एक बार इस्तेमाल किया, एक बार ये लिया है, तो वो कहीं पे भी डुप्लीकेट या दोबारा नहीं होगा, ये याद रहे। या स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ही वो आईडी का इस्तेमाल होगा, मतलब यूनिकनेस इज अ मस्ट फॉर द आईडी। तो यानी कि आप जो आईडी बनाओगे यहाँ पे, जैसे ही कोई आईडी बनाओगे, लेट्स सी आईडी #1, एलिमेंट का आईडी जो है वो ले लोगे, तो ये जो है, ये कोड जो है, ये कितनी इंप्लीमेंट जो करेंगे, वो कितने एलिमेंट के लिए करेंगे, हाउ मेनी एलिमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, One single element, Only one. यस, only one. यही चीज आपको इंटरव्यूअर को बताना है। दैट इज अ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव। ये बहुत छोटी चीज है दोस्तों, बट आपको ये पता नहीं है, मतलब आप सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब होता है। याद रखें, इसे नोट डाउन करके रख देना कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया? सेम ही काम है भाई, कोई फर्क नहीं है दोनों में भी, बट इसका मेजर फर्क है यूनिकनेस और मल्टीपल टाइम पे इस्तेमाल होना। Yes. ठीक है, अभी नेक्स्ट है यूनिवर्सल सिलेक्टर। आपका यूनिवर्सल मतलब सारे सिलेक्टर को वो सिलेक्ट कर लेगा। और ये स्टार्ट होता है, इट इज स्टार्ट विद एस्ट्रिक, ऐसे स्टार्ट किया जाता है। कोई नाम नहीं है, बिना नाम का रहेगा, सिर्फ स्टार से। इसका इस्तेमाल होता है, इट इज यूज टू सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स, इट इज ग्लोबल वन। mostly 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 we use it for set browsers margin, padding, or common common properties for all selector। मतलब ऐसा कुछ है जो सारे पेज के लिए कॉमनली हमें इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली जो मार्जिन पैडिंग होती है हर ब्राउजर की, वो रिसेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, क्या बताया गया है इसका, कहीं पे भी लिखो आप, बट यूनिवर्सल सिलेक्टर ऊपर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ढूंढने में ये एक ही टाइप पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे इसका कोई नाम नहीं होगा, ओनली एस्ट्रिक। ठीक है, और मार्जिन पैडिंग को ही हम लोग मोस्टली कॉमन चीजें जो करने के लिए है,
सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे पेजेस के लिए, तो वो इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं यहाँ पे मान लेता हूँ सबकी फ़ॉन्ट साइज जो है ना, अभी जानबूझ के या फ़ॉन्ट साइज सबकी कॉमनली मैं चेंज कर देता हूँ, जो कि मुझे एट अ टाइम सारे कहीं पे भी रहोगे तो उसका कॉमन जो होगा ये इतना होना चाहिए, ऐसे मैं कर देता हूँ। तो ये पूरा सिलेक्ट करेगा। देखो पी का भी थोड़ा सा आपका बड़ा हुआ दिखेगा, है ना, पी का छोटा होता है ऑलवेज। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं 250 का कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा फटाक से। इसको सेव नहीं किया शायद से, I think O press हुआ। ओ प्रेस हुआ है। ठीक है, देखो तो Yes. जितने भी सिलेक्टर होंगे वो सारे को कॉमन लिए, अगर ऐसी चीजें होती है बहुत सारी, जैसे आप प्रोजेक्ट में जाओगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगी कि कॉमनली सबको सिलेक्ट करके पर्टिकुलर एरिया पे काम करना होता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको इसका इस्तेमाल करना आ जाएगा। तो ये था हमारा सिलेक्टर्स का पहला सिंपल वाला। ग्रुपिंग वाला भी बता देता हूँ, एक जो पांचवा है, जैसे कि फिफ्थ वाला ग्रुपिंग, मतलब एक से ज्यादा जब हम लोग HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो वो ग्रुप होता है, जैसे कि H1 कॉमा P कॉमा H2, ये ग्रुप वाला है जो एक साथ वो सिलेक्ट करेगा ऐसे। सो एनी कंफ्यूजन गाइस टिल नाउ? आप लोगों को कुछ नो सर। बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट मैंने से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया था 1 को, तो ये 1, हाँ 1 को दे दिया गया। ठीक है चलो। तो दैट इज थिंग्स। आज हमने सिंपल सिलेक्टर कर लिया है। सिलेक्टर का मतलब है हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, और क्यों, किस लिए, ये सारा आपके पास है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं